दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर आप किसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको लेके चलेंगे एक शानदार सफर पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोनावला की। दोस्तों लोनावला महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। खूबसूरती और प्राकृतिक रूप से धनी होने के साथ साथ लोनावला पर्यटकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और जैसे ही मानसून सीजन आता है तो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोनावला पहुंचेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लोनावला पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप बाई फ्लाइट यहाँ आ सकते हैं और आप बाई ट्रेन भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लोनावला में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे में है और मुंबई में है। पुणे से लोनावला की डिस्टेंस है 65 किलोमीटर, जबकि मुंबई से लोनावला की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। पुणे या मुंबई आने के बाद आप वहाँ से बस या टैक्सी के जरिए लोनावला 2 घंटे में तकरीबन पहुँच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो लोनावला का अपना रेलवे स्टेशन है जो बड़े बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मुंबई या पुणे आ जाइए और यहाँ से ट्रेन चेंज करके या फिर बस या टैक्सी के जरिए आप लोनावला पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये तो था कि आप लोनावला पहुंचेंगे कैसे। जब आप लोनावला पहुंच चुके होंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए होटल या रूम देखना पड़ेगा। दोस्तों होटल या रूम देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना होटल रेलवे स्टेशन के आसपास ही बुक कर लीजिए, जिससे आपको सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने में आसानी से लोकल ट्रांसपोर्ट मिल सके। अगर बात करें होटल के चार्जेस की तो दोस्तों लोनावला में आपको होटल 700-800 रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से होटल चूज कर सकते हैं। खाने पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 100 रुपए में थाली मिल जाएगी, जो काफी सस्ता है यहाँ पर। और आपका एक दिन के खाने का खर्चा, जिसमें आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों इंक्लूडेड होंगे, वो तकरीबन आपका 300-350 रुपए में हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्रियन व्यंजन को चखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली मिल जाएगी 150 से 200 रुपए में, जिसमें महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद आप ले सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप महाराष्ट्रियन व्यंजन को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकफास्ट में आप लोनावला का मसालेदार वड़ा पाव और भजिया का आनंद लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये तो हुई बात कि आप लोनावला में रुकेंगे कहां पर और खाने पीने के क्या इंतजाम है। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोनावला में घूमेंगे कहां पर और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर। दोस्तों लोनावला में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस थोड़ा दूर दूर हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस लोनावला से 3 किलोमीटर दूर है, कोई प्लेस 4 किलोमीटर दूर है, कोई प्लेस 5 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सारी प्लेसेस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मिलेंगी। तो ऐसे में हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि आखिर हम इन सारी प्लेसेस को कवर कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ये कि अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप एक ऑटो या कार बुक कर लीजिए, जो आपको लोनावला की सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट करा देगी। अगर बात करें चार्जेस की तो दोस्तों ऑटो वाला आपसे 3-4 लोगों का टोटल चार्ज लेगा करीब 1500 से 2000 रुपए। वहीं पर अगर आप कार बुक करते हैं तो वो आपका चारों लोगों का टोटल चार्ज करेगा करीब 2500 से 3000 रुपए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप 3-4 लोग नहीं हैं, आप अकेले लोनावला घूमने आए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पर आप स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। दोस्तों स्कूटी रेंट पर लोनावला से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पुणे से भी ले सकते हैं। स्कूटी के लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा। इससे आपको स्कूटी मिल जाएगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। और स्कूटी का जो चार्ज है वो है 500 रुपए पर डे, जिसमें वो आपको हेलमेट देंगे और पेट्रोल आपको खुद डलवाना होगा। स्कूटी लेने के बाद आप लोनावला की सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि लोनावला में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। राजमाची फोर्ट, इस शानदार किले का निर्माण सातवाहन डायनेस्टी द्वारा कराया गया था, लेकिन 1657 में शिवाजी महाराज ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। लेकिन मराठा शासन के खत्म होते ही इस किले पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वर्तमान समय में ये ऐतिहासिक किला ट्रेकर्स के बीच बहुत मशहूर है। मुंबई और पुणे के ट्रेकिंग क्लब मुख्य रूप से राजमाची किले की रेगुलर ट्रिप बनाते हैं। कार्ला केव्स लोनावला में स्थित बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, जो लोनावला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और बहुत सारे पर्यटक इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं।
गुफा के अंदर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और बहुत से चित्र आपको यहाँ पे पत्थरों पे बने हुए दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं बुशी डैम। बुशी डैम लोनावला में इंद्रायणी नदी पर बनाया गया एक डैम है और ये डैम लोनावला की उन जगहों में से एक है जो मानसून के दौरान पर्यटकों को खुश करने के लिए जानी जाती है। बुशी डैम और फिर चट्टानों से गुजरने वाले पानी की सुरीली आवाज पर्यटकों को परम शांति प्रदान करती है। कुंडे फॉल्स। लोनावला से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित कुंडे फॉल्स एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। ये प्रसिद्ध झरना है। यहाँ पर 200 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है जो पर्यटकों के लिए एक दिलचस्प नज़ारा पेश करता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट झरने में स्नान और तैराकी जैसी एक्टिविटीज का भरपूर मजा लेते हैं। लॉयंस पॉइंट। लोनावला रेलवे स्टेशन से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुशी डैम और आम्बी घाटी के बीच में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे लॉयंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। लॉयंस पॉइंट के चारों तरफ नज़ारे देखकर आप बहुत ही आनंदित हो उठेंगे। मानसून के दौरान यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ पर कई छोटे छोटे झरने, हरी हरी पहाड़ियाँ और झीलें इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। पावना लेक। पावना लेक पावना बांध के पानी से बनी एक आर्टिफिशियल लेक है जो लोनावला के बाहरी इलाके में स्थित है। ये झील पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सुंदर वातावरण और प्राकृतिक हरियाली से भरपूर पावना झील के आसपास का नजारा एक शानदार पिकनिक स्पॉट को भी तैयार करता है। श्री नारायणी धाम मंदिर। श्री नारायणी धाम मंदिर लोनावला के धनकवड़ी में स्थित है जो मां नारायणी को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 2002 में किया गया था। ये एक 4 मंजिल का भव्य मंदिर है जो सफेद पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ भगवान गणेश और हनुमान जी के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। रात के समय में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। भजा केव्स। भजा केव्स लोनावला में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है जो 22वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और यहाँ पर 22 रॉक कट गुफाएं हैं और भजा केव्स शैली और स्थापत्य डिजाइन में कार्ला केव्स की तरह ही प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जिनको आप लोनावला में विजिट कर सकते हैं और ये विजिट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी ही रेंट पर ले लें और स्कूटी में जो आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा वो करीब 300 से 400 रुपए में, लगभग 400 रुपए में आप ये पूरा कवर कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि लोनावला आपको किस सीजन में जाना चाहिए और आपको कितने दिन लगेंगे इस ट्रिप में। तो देखिए लोनावला घूमने के लिए 2 दिन आपको इनफ है, यानी 2 दिन में आप ये जितनी भी प्लेसेस मैंने बताई हैं इनको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि आपको किस सीजन में जाना चाहिए। तो लोनावला दोस्तों बेस्ट सीजन यही है मॉनसून का जो अभी चल रहा है, यानी आप जुलाई से लेकर नवंबर तक कभी भी जा सकते हैं लोनावला। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ की ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ की ट्रिप 2 दिन की होगी और 2 दिन में आपका जो होटल का खर्चा आएगा वो करीब 1500 रुपए हो जाएगा और फूड का खर्चा 600 रुपए हो जाएगा और लोकल ट्रांसपोर्ट यानी स्कूटी का खर्चा आपका करीब ये भी 1500 रुपए हो जाएगा जिसमें पेट्रोल भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी कुछ एंट्री फीस होती है वो लगभग आपकी 500 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 दिन की लोनावला ट्रिप का खर्चा आपका करीब 4000 रुपए के आसपास बैठेगा। तो दोस्तों यही थी लोनावला ट्रिप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।